हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये है कि कैसे क्वालिटी को जो है वो कंप्यूट किया जा सकता है। सो क्वालिटी का फार्मूला है क्वालिटी इज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। उसके बाद है कि द कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी। जो कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर तमाम जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए वो शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। सो वो है फास्टर डिलीवरी। बाकी इसके अलावा प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है और एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद ये कि who was the की इंटरनल स्टेक होल्डर। सो कौन जो है वो की इंटरनल स्टेक होल्डर था ओल्ड पैराडाइम के अंदर, वो है वंस बॉस। उसके बाद ये कि 1990s के दरमियान विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंस्टीट्यूशंस थे बिगिन टू पे इंक्रीज अटेंशन टू क्वालिटी। सो वो तीन इंस्टीट्यूशंस थे जिसके अंदर हेल्थ केयर था और हेल्थ केयर और उसके अलावा गवर्नमेंट भी। उसके बाद ये कि जो टर्म प्रोसेस है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है इंटेंटेड टू अचीव सम रिजल्ट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है क्वालिटी के बारे में। वो है कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक कंफॉर्मेंस होना एंड टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और टोटलिटी होना फीचर्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स की एक प्रोडक्ट के या सर्विस के डेट बेयर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और एम्प्लॉयड नीड्स। उसके बाद ये कि कब जो है वो डेवलप्ड हुई थी बिहेवियरल थ्योरीज। इसका जवाब है 1960s। उसके बाद ये कि एक एम्परर जिसने अवार्ड दिया था जुरान को विद ऑर्डर ऑफ द सेक्रेट ट्रेजर मेडल, उसका ताल्लुक जो है वो किस कंट्री से है। एम्परर जो है उस एम्परर का ताल्लुक जो है वो किस कंट्री से है। उस एम्परर का ताल्लुक जो है वो जापान से। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है क्वालिटी लीडर्स ने कहा था कि क्वालिटी जो है वो फ्री है एंड कन्फॉर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो कहा था फिलिप क्रॉसबी ने। उसके बाद ये कि TQM के अंदर जो एक्रोनिम है MBNQA स्टैंड फॉर। ये एक्रोनिम इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है मैल्कम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। उसके बाद है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रिजल्ट्स इन लो कॉस्ट, वो है हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो जनरली इजी होता है डिटेक्ट करने के लिए यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स और यूजुअली जो है वो इकोनॉमिकल होता है रिमूव करने के लिए उनको। वो है कॉमन कॉजेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिपिक्ट करता है फीचर्स जो कि डायमेंशन है क्वालिटी की, वो है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट। उसके बाद ये कि कौन सी सदी के दरमियान मैन्युफैक्चरर जो है वो बिगिन टू इंक्लूड क्वालिटी प्रोसेसेस इन क्वालिटी प्रैक्टिस। ये हुआ 20th सेंचुरी के दरमियान। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मॉडल जो है, कौन से मॉडल का व्यू पॉइंट है कि जो चेंज है और लर्निंग है वैल्यूड इन देमसेल्फ, वो है कल्चरल मॉडल। उसके बाद ये कि वॉर के बाद डेमिंग को इनवाइट किया गया था, किस कंट्री के अंदर इनवाइट किया गया या किस कंट्री ने इनवाइट किया। वो जापान ने किया था। उसके बाद ये है कि टोटल क्वालिटी जो है वो अप्लाई की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एस्पेक्ट के ऊपर। वो है प्रोडक्ट्स भी इसमें है, सर्विसेज भी है और पीपल भी है। उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस। बिगिनिंग होता है सप्लायर के साथ और एंडिंग होता है कस्टमर के साथ, वो है टोटल क्वालिटी मॉडल। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो कंसर्न है क्वालिटी के लिए अचीवमेंट के लिए TQM की। उसके बाद वो है इसका ऑप्शन है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद ये कि न्यू पैराडाइम के अंदर मैनेजर जो है वो देखते हैं एरर को इनमें से किस ऑप्शन की तरह देखते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ये कि किसने ये आर्ग्यू किया कि ब्यूटी जो है कुड बी अंडरस्टूड ओनली, उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है, समझा जा सकता है सिर्फ तब आफ्टर एक्सपोजर टू अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले, जो डिस्प्ले करें उसकी करेक्टरिस्टिक्स को। ये आर्ग्यू किया था प्लेटो ने। उसके बाद ये कि
ड्यूरिंग विच वॉर, किस वॉर के दरमियान डेमिंग ने जो है वो सिखाया, टॉट किया क्वालिटी कंट्रोल कोर्सेज एज अ पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस एफर्ट, नेशनल डिफेंस एफर्ट्स के हिस्से के तौर पे। सो ये सब जो हुआ ये हुआ वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान हुआ। वर्ल्ड वॉर वन नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान ये हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही यूएस जो है वो काफ़ी ऊपर आया, ऐसा सुपर पावर के तौर पर आना शुरू हुआ, वरना वर्ल्ड वॉर वन के बाद इतना ऊपर नहीं आया था। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद टू के दरमियान ये हुआ, डेमिंग ने जो है वो सिखाया क्वालिटी कंट्रोल कोर्सेज को एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल डिफेंस एफर्ट के तौर पे। उसके बाद ये कि जो मेजोरिटी होती है एडवर्टाइज़र की अपील करती है पब्लिक को इनमें से किसी बुनियाद के ऊपर, वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड होते हैं आउटपुट बेस्ड ऑन क्वालिटी और कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट दैट ओरिजिनेट एट द ऑर्गेनाइजेशनल एंड द प्रोसेस लेवल्स इंक्लूड रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है टर्नओवर की। उसके बाद ये कि किसने जो है वो डेवलप की क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को, किसने डेवलप किया QFD को, वो है वाई एकाओ। उसके बाद है इंटेंडेड फॉर सॉरी उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो आंसर है टू दी सेकंड और एब्सोल्यूट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको समराइज किया क्रॉसबी ने, व्हाट सिस्टम इज नीडेड टू कॉज क्वालिटी, वो है प्रिवेंशन। उसके बाद ये कि क्या रिलेशनशिप है इशिकावा और डेमिंग के दरमियान, वो है स्टूडेंट और टीचर का। और उसके बाद ये कि किसको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे, वो है शिव हार्ट। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई करें एग्जाम्पल प्रिवेंशन कॉस्ट की, वो है क्वालिटी प्लानिंग। और उसके बाद ये कि हु मेड सम साइलेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट दी फेलियर के बारे में टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। सो इसका जो आंसर है वो है स्कोल्ड्स इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि किसको जाना चाहता है फादर के तौर पर मॉडर्न डे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वो है शिवहार्ड, ये दोबारा आ गया। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है वो एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो है क्वालिटी प्लानिंग। और उसके बाद ये कि किस सेंचुरी के अंदर यूएस जो है वो फर्दर तौर पे ब्रोक हुआ यूरोपियन ट्रेडिशन से और अडॉप्ट किया उन्होंने जो न्यू मैनेजमेंट अप्रोच है जिसको डेवलप किया था फ्रेडरिक टेलर ने, वो है 19th सेंचुरी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डेवलप किया था मोटरोला ने इम्प्रूव करने के लिए उसके प्रोसेस को मिनिमाइज करते हुए डिफेक्ट, वो है 6 सिग्मा। और उसके बाद ये कि कितने मेच्योरिटी लेवल्स हैं कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल के अंदर, वो है 5। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे नीचे कमेंट कीजिए। ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।